Hello guys, welcome to my online prep. In this video, we will be discussing about the very important topic that is called money laundering and its different stages. We will also be discussing about the Financial Action Task Force organization for anti-money laundering recommendation. तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। कई बार ऐसा होता है कि जो स्टेजेस होते हैं वो क्वाइट कंफ्यूजिंग होते हैं कि कौन से प्रोसेस में प्लेसमेंट होगा, कौन से स्टेज में लेयरिंग होगा और कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसमें हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन स्टेज है। तो ये स्टेज में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि कैसे कौन से स्टेजेस में कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या? सी, मनी लॉन्ड्रिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ इलीगली कंसीलिंग द ओरिजिनल सोर्स ऑफ मनी obtained from illicit activities such as drug trafficking, corruption or gambling by converting into a legitimate source। मतलब आप ये समझ सकते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग इन नटशेल में कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है? इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में गवर्नमेंट बोलती है कि ये आपकी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज है। तो इसमें इलीगली कंसीलिंग एक वर्ड है जो आप इलीगली कंसील करते हैं। क्या चीज को? ओरिजिन को, जहां से पैसा आता है। कौन से पैसे को? ऑब्टेन फ्रॉम इलिसिट एक्टिविटीज, जो गलत ढंग से पैसा अर्न किया हुआ है, सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग, करप्शन और गैम्बलिंग। और फिर इस पैसे को आप कन्वर्ट करते हो लेजिटिमेट सोर्स। जैसे कि आपने ये पैसा डाला और ये लगे कि भाई बिल्कुल ही जेन्युइन है और लेजिटिमेट सोर्स है। तो ये चीज़ें, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। हम लोग स्टेजेस से पहले हम लोग देखें कि इसको कॉम्बैट करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है FATA, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स founded by G7, group of 7 countries, basically July 1989, founded by G7 countries in July 1989 by 7 countries, basically France, Germany, Italy, जापान, यूके, यूएस एंड कनाडा। ये 7 कंट्री हैं। इन्होंने मिल करके ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और इस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद इसमें बहुत सारे कंट्रीज अभी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इंडिया ने 2010 में ये मेंबरशिप इंडिया को मिला। इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सिंस 2010। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि ये कुछ रिकमेंडेशन देते हैं। किस पे रिकमेंडेशन देते हैं? ये रिकमेंडेशन देते हैं कि जो भी एक्टिविटीज होती है फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड, या फिर अच्छा इसमें एक और भी है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो 1989 में जब ये फाउंडेड हुआ तो आफ्टर 9/11 2001 में, जब ये 9/11 के बाद इस पर्टिकुलर टेररिस्ट फाइनेंसिंग को एक्सटेंड करके एक और मैंडेट डाल दिया गया इसमें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अलावा टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी इस पर्टिकुलर लिस्ट में शामिल रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड 2012। ठीक है। तो इसमें 3 एक्टिविटी इंक्लूड है। एक है मनी लॉन्ड्रिंग, तो है FATF गाइडलाइन देते हैं, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए भी, और फाइनेंशियल क्राइम जैसे करप्शन है, पॉन्जी स्कीम्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड है, वो भी इसमें इंक्लूड है। अब ये क्या करती है ये ऑर्गेनाइजेशन आपको रिकमेंडेशन देती है, और जो कंट्री ने रिकमेंडेशन को फॉलो किया तो ठीक है, अगर फॉलो नहीं किया तो ये 2 लिस्ट बनाती है, एक ब्लैक लिस्ट और दूसरा ग्रे लिस्ट।
ब्लैक लिस्ट में कंट्री को डालते हैं तो ये जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेररिस्ट होते हैं, इनको टेरिटरीज होते हैं, नॉन कोऑपरेटिव टेररिस्ट कंपनीज, कंट्रीज एंड टेररिस्ट जो होते हैं वो आपके ब्लैक लिस्ट में आते हैं। नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, NCCT, ये ब्लैक लिस्ट में आते हैं। तो इनके पास क्या होता है कि जब ये ब्लैक लिस्ट करते हैं किसी भी कंट्री को, तो उस कंट्री में IMF से या फिर वर्ल्ड बैंक से कोई भी हेल्प या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता है, ऐड नहीं मिलता है, इसलिए उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। अभी अक्टूबर 2020 तक, एज ऑन अक्टूबर 2022 तक 3 कंट्री थे इसमें, वो है ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार। 3 कंट्री अभी ब्लैक लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में अभी रिसेंटली अक्टूबर में ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, इसको रिमूव किया गया। ग्रे लिस्ट में क्या होता है, इसमें इनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं और ये कंट्री को कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता है, ना IMF से, ना वर्ल्ड बैंक से, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे कोई हेल्प नहीं मिलता है। और जो ग्रे लिस्ट में आते हैं वो ग्रे लिस्ट में उनको वार्निंग दिया जाता है और बोला जाता है कि अगर आपने ये चीज़ें फॉलो नहीं किया तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो जब वार्निंग जिसको इशू होता है वो ग्रे लिस्ट में रहता है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग वापस से ये मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग को हम लोग ऐसे समझते हैं कि एक बच्चा है मोनू, ये बच्चा है, सपोज करो ये मोनू है, ये इसको पापा ने, पेरेंट्स से मना किया है कि बेटा ऐसा है कि तुम खेलने बाहर मत जाना, मडी है, बहुत सारा मडी है, तो आप खेलने मत जाना। लेकिन मोनू जाता है खेलने और ये अपना कपड़ा गंदा करके चला आता है। मोनू को डर है कि अब तो ये गलती तो हो गई मुझसे, मैं क्या करूं? तो पापा से डांट से बचने के लिए, पिटाई से बचने के लिए इसने क्या किया, इस कपड़े को उठा करके, ये जो पहले से एक बकेट है, लॉन्ड्री बैग है गंदे कपड़े का, इसमें इसने बीच में कहीं पे डाल दिया, इस कपड़े को डाल दिया कि चलो अब इसमें कोई देखेगा नहीं। उसके बाद इसने क्या किया कि इसने वॉशिंग मशीन से इसको धोना शुरू किया। वॉशिंग मशीन से धो करके वापस से इसको इसने वार्डरोब में डाल दिया। ये जो कपड़े को जो इसने इस सारे कपड़ों के साथ जो छुपाया, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। ये है प्लेसमेंट स्टेज। इसने प्लेस कर दिया और ओरिजिन को, जो जैसे कपड़े का ओरिजिन वो गंदा था, कंसील करके इसने इस कपड़े में डाल दिया ताकि पता नहीं चले। अब क्या किया, ये वापस से ये कई बार इसको इसने वॉशिंग मशीन से वॉश कर दिया। तो ये स्टेज हो गया लेयरिंग। जब वापस से प्लेस कर दिया वार्डरोब में कि कोई बता नहीं सकता है कि ये कपड़ा कभी गंदा भी हुआ था, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये 3 स्टेज हो गए मनी लॉन्ड्रिंग के। समझ में आया? ये तो हो गए मोनू, लेकिन हम लोग मनी के सेंस में इस चीज को कैसे समझेंगे, चलिए उसको भी समझते हैं। सपोज करो कि ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, ये इनका कार वॉशिंग का बिजनेस है, कार वॉशिंग का एक बिजनेस है इनका। ये कार वॉशिंग करते हैं, बट ये दिखाने के लिए कार वॉशिंग करता है बंदा, मिस्टर एक्स जो है वो दिखाने के लिए कार वॉशिंग करता है, बट एक्चुअल में ये ड्रग ट्रैफिकिंग का काम करता है। एक्चुअल में ये ड्रग ट्रैफिकिंग का काम करता है। तो इसको, इससे जो मनी आता है, इससे जो पैसे आते हैं, वो क्या करेगा, वो इलीगल है, ये इससे दिखा नहीं सकता है। अब इसको कुछ लग्जरियस चीज खरीदना होगा तो वो उस पैसे से खरीद नहीं सकता है, क्योंकि सबकी नजर उस पर आएगी, इसको इतना पैसा आया कहाँ से, टैक्सेस ने चोरी की। तो ये जो इलीगल फंड है इसके पास, इसको क्या किया, इसने कार वॉशिंग का जो बिजनेस है दिखावे के लिए किया,
इसमें सपोज कीजिए कि 50 कार धोने के लिए आ रहा है, कार वॉशिंग के लिए पर डे। इसने क्या किया कि उसमें इंक्लूड कर दिया कि 200 कार आता है मेरे पास वॉश करने के लिए पर डे, और ये पैसा इसने बैंक में डिपॉजिट करना शुरू किया अलग अलग। तो एक कार एक तरह का बिजनेस है, हो सकता है एक दो बिजनेस और हो इसके पास, अलग अलग अकाउंट उसको ने बनाया। इस बिजनेस को इसने ये जो पैसा आया, जहां पे 50 कार वॉशिंग का आया, उसकी जगह पे इसने 200 कार वॉशिंग का पैसा बैंक में डिपॉजिट किया और इसका टैक्स भी दिया। अब ये पैसा जब बैंक में गया डिफरेंट अकाउंट से, इसने क्या किया, इस पैसे को वायर ट्रांसफर के थ्रू इंडिया से बाहर भेज दिया, कहीं दूसरे कंट्री में भेज दिया। अब दूसरे कंट्री से वापस से इसने क्या किया, इसके जो सोर्स होंगे, इसने वापस से इंडिया में इसके फिर किसी दूसरे अकाउंट में जो शेल कंपनी है, कोई शेल कंपनी है, इसमें डाल दिया या फिर इसमें डाल दिया। इससे वापस से ये जो पैसा है, इसमें ये पैसा वापस से निकाल करके इसने प्रॉपर्टी बना लिया, लग्जरी कार खरीद लिया, ऐसा फंड जो लिक्विडिटी इमीडिएटली दे दे इसको। तो ये उसके बाद जब ये इंटीग्रेशन होता है कि पहले इसने पैसा यहाँ से लाया कार वॉशिंग के नाम पे, इस बैंक में डाला, सपोज करो कि इसने 2 4 5 बैंक में यहाँ से निकाल के दूसरे जगह डाला, तीसरे बैंक में डाला, और वो फंड को वापस से इंडिया के बाहर भेज दिया वायर ट्रांसफर के थ्रू, और फिर इसी फंड को विड्रॉ करके वो दूसरे बैंक से फिर इसी में ले आया। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो पैसा है वो एक्चुअली में यहाँ से आ रहा है? पता चलेगा नहीं। इसी प्रोसेस को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो ये जो स्टेज है, ये स्टेज, ये हो गया प्लेसमेंट, और ये स्टेज हो गया अपना कौन सा, ये हो गया लेयरिंग, और ये स्टेज हो गया इंटीग्रेशन। क्लियर? समझ में आया? अब इसको डेफिनेशन से समझते हैं। प्लेसमेंट, इन दिस स्टेज द फंड फ्रॉम ए क्रिमिनल एक्टिविटी, जैसा कि हम लोग बोले थे ड्रग ट्रैफिकिंग में, आर इंट्रोड्यूस इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। जो पैसा उसने 200 कार वॉशिंग के लिए डाल दिया, टिपिकली दिस इज डन थ्रू अ डिपॉजिट इन मल्टीपल बैंक अकाउंट। ठीक है, लेयरिंग किया उसने। नेक्स्ट, दोज फंड आर पास थ्रू द न्यूमरस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन दिस account creating several layer of the fund transfer. This help in hiding the source of these funds. ठीक है, समझ में आया कि ये वापस से उसी अकाउंट में आ गया। इंटीग्रेशन, नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग द फंड लेइंग इन द मल्टीपल अकाउंट इन वन और फ्यू अकाउंट दैट आर देन डिप्लॉयड फॉर द इन्वेस्टिंग इन सम लीगल बिजनेस एक्टिविटी फॉर एक्वायरिंग सम एसेट इन लेजिटिमेट मैनर। तो इसने भैया ब्लैक से व्हाइट में बना लिया। कैसे? मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू। अब ये जो रिकमेंडेशन आता है, ये ब्लैक जो भी इसका रिकमेंडेशन आता है, इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो भी रिकमेंडेशन आता है कि आपको ये प्रोसेस फॉलो करना, ये कंप्लायंस को फॉलो करना है, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे रिकमेंडेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, AML। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये था मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि और कैसे फाइनेंशियल जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होते हैं उसके कितने लेयर होते हैं, उसके क्या स्टेजेस होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फिर हम लोगों ने कवर किया मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने जाना कि क्या डिफरेंट स्टेजेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग में और वो कैसे ऑपरेट होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।